हेलो दोस्तों, जरा सोचिए। एक लड़का दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया। उसने एमबीए की डिग्री दिखाई, यूनिवर्सिटी का नाम भी था, स्टैंप भी था और मार्कशीट भी परफेक्ट बनी हुई थी। लेकिन जब वेरिफिकेशन हुआ तो सिस्टम ने देखा नो रिकॉर्ड फाउंड। और एक ही पल में उस इंसान के सपने भी बिखर गए, इज्जत भी गई और एक केस भी बन गया। लॉ सिंप्लीफाइड के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फेक डिग्री स्कैम की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि फेक डिग्री क्या होती है। फेक डिग्री का मतलब होता है ऐसा सर्टिफिकेट या मार्कशीट या यूनिवर्सिटी का वो डॉक्यूमेंट जो फॉरगेट, फैब्रिकेटेड या डुप्लीकेट हो। बीएनएस 2023 की धारा 336 और 338 के मुताबिक जो इंसान छोटी डॉक्यूमेंट बनाता है, बदलता है या उसे यूज करता है तो उस पर फॉरगेरी और चीटिंग दोनों का केस लगाया जा सकता है। सेक्शन 336 फॉरगेरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग एंड सेक्शन 338 यूजिंग फॉरगेट डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन। और दोस्तों, ऐसे केस में एक्यूज को 7 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर ऐसा कोई काम कोई ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कर रही है तो ऐसे टाइप के ऑफेंस में 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी मिलता है। दोस्तों, ऐसे केस से रिलेटेड मुझे एक केस याद आ रहा है कि 2024 में हैदराबाद में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के खिलाफ साइबर सेल ने रेड किया। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि उन्होंने ऑनलाइन डिस्टेंस डिग्री बेचने का एक रैकेट चलाया हुआ था और स्टूडेंट को मार्कशीट कोरियर के जरिए दी जाती थी। पर वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं थी। इस केस में साइबर सेल ने सेक्शन 490 और आईटी सेक्शन 66 डी के तहत चीटिंग बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स के अंडर एक मुकदमा दर्ज किया। इसमें 100 से ज्यादा स्टूडेंट अफेक्टेड हुए थे और इसमें 4 लोगों को जेल हुई थी। दोस्तों, ये केस एक एग्जाम्पल है कि डिजिटल फ्रॉड और एजुकेशनल स्कैम दोनों मिलकर कैसे किसी के करियर को बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, नए कानून के मुताबिक अगर कोई इंसान किसी और के नाम से डिग्री को अपलोड करता है तो उस पर सेक्शन 419 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर वो फेक डॉक्यूमेंट को जॉब, वीजा या एग्जाम में यूज करता है तो उस पर सेक्शन 338 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और अगर ऐसे केस में आप कोई विक्टिम है तो आप इन धाराओं के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई पेमेंट ऑनलाइन किया हुआ है तो आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66C और 66D के तहत भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, जिसमें एक्यूज को 3 से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। दोस्तों, अगर कोई ऐसी घटना आपके साथ घटी है या आपके किसी परिवारजन के साथ घटी है तो ऐसे केस में आप एफआईआर फाइल कर सकते हैं, यूजीसी को कंप्लेन कर सकते हैं जिससे कि उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सके। और अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट हुआ है तो साइबर सेल में भी उसकी कंप्लेन की जा सकती है। लॉ ऑफ ट्रांसपेरेंसी के लिए यूजीसी पब्लिक डेटाबेस और नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी को ऑफिशियल प्रूफ मान रहा है, जिसमें आपकी असली डिग्री डिजिटली रिकॉर्ड होती है। दोस्तों, फेक डिग्रीज सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं बल्कि सिस्टम को भी डैमेज करती है। डॉक्टर्स, इंजीनियर या टीचर्स अगर फेक डिग्री वाले फील्ड में घुस गए तो पूरी सोसाइटी खतरे में पड़ सकती है। 2025 में दिल्ली में एक डॉक्टर फेक डिग्री के तहत 3 साल से ऑपरेशन कर रहा था और पता जब चलता है जब एक पेशेंट की डेथ हो जाती है। यानी एजुकेशन फ्रॉड सिर्फ एक क्राइम नहीं है बल्कि एक मोरल डिसीज है। तो दोस्तों, अगर आप भी कहीं स्टूडेंट हैं या कोई डिग्री लेने के लिए कोई कोर्स कर रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। नंबर 1, यूनिवर्सिटी का नाम यूजीसी के पोर्टल पर होना चाहिए। एनईडी पोर्टल में डिग्री वेरीफाई उसकी हो सकती है या नहीं, आपको ये भी चेक करना चाहिए। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट
कि किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में अपने फ्यूचर को दांव पर मत लगाइए। कानून कहता है कि फेक डिग्री देने वाला और फेक डिग्री लेने वाला दोनों ही अपराधी होते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, एजुकेशन बिना हॉनेस्टी के सिर्फ एक सर्टिफिकेट या एक पेपर हो सकता है, लेकिन वही डिग्री, वही सर्टिफिकेट या वही पेपर ऑनेस्टी के साथ अगर लिया जाए तो वो जिंदगी का सबसे बड़ा वेपन बन सकता है। याद रखें, फेक डिग्री से कैरियर नहीं बनता है, केस बनता है। ऐसी ही लीगल अवेयरनेस से जुड़ी वीडियोस के लिए आप जेजेंट एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।